जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आज की जो ऊर्जा है वो इस तरीके की है कि आपके जिनके लिए भी ऊर्जा है, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है। ये जिनकी भी ऊर्जा है उनके लिए है। आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, कुछ जो आपके बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर है, जैसे माता पिता है ना, और बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर, वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं और उनको गिल्ट है कि उन्होंने शायद किसी और की बातों में वो आ गए। लेकिन जो आज की ऊर्जा है वो है किसी रिलेटिव की ऊर्जा, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक ऊर्जा इस रिलेटिव की रही है। और साथ ही साथ आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस रिलेटिव से मिला हुआ है, जो आपकी पूरी जानकारी इस तक पहुंचाता है। ये कोई मेल फीमेल है। दूसरी ऊर्जा है कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु जो आपके लाइफ में ऑनलाइन एंटर हुआ हो, इस तरीके की ऊर्जा। और ये व्यक्ति छली है, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। धन से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी मत दीजिए, ठीक है। ये तो वैसे भी नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है ना। तो यहाँ पर यही ऊर्जा रिसीव हुई है। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपके आसपास से, आपके फैमिली मेम्बर से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मासूमियत को याद करते हैं, ठीक है। तो आपके फैमिली से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये याद करते हैं कि ये जो है, ये बच्ची या बच्चा, ये जब छोटा था तो कैसा था, कितना जिद्दी था या कितनी जिद्दी थी, और कितने मासूमियत के साथ ये कोई भी कार्य बोलते थे, कोई भी कार्य मांगते थे। और किसी को इस बात का गिल्ट है कि शायद वो आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर पाए जो आप सोचते थे, जो आप चाहते थे। किसी को यहाँ पर किसी के पेरेंट्स की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि आप जैसे इतने प्योर और इतने मासूम जो व्यक्ति को शायद पहचान नहीं पाए, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो चाइल्डहुड की मेमोरी से निकल कर आ रहा है, तो जिन्होंने आपके बचपन को देखा है ना, ऐसे किसी व्यक्ति के। दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ब्यूटी एंड बिस्ट है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद करते हो और आज भी पसंद करते हैं, आपकी प्योरिटी को, आपके आंतरिक खूबसूरती को। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को इस बात का गिल्ट है कि शायद इस व्यक्ति ने आपको समझा नहीं, ठीक है। दूसरा, इस व्यक्ति ने आपको समझा नहीं, इस व्यक्ति ने शायद आपका दिल दुखाया। अपने इनमेच्योरिटी की वजह से, बहुत हड़बड़ी में इसने कोई ऐसी बात कर दी जिससे कि आपका दिल दुखा है। ये व्यक्ति किस बात के लिए गिल्ट में है, ये सोचते हैं कि अगर इसने हड़बड़ी में ये बातें नहीं की होती तो शायद आज आप लोगों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप होती, या अभी आप इससे दूर नहीं होते किसी भी प्रकार से, ठीक है। चाहे ये मित्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दूर के रिलेटिव में हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई ऐसा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर स्कैमर की बात की ना, तो यहाँ पर 2 लोग हैं ऐसे जिसकी पूरी और बुरी नज़र आपके धन पर है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जिसकी भी बुरी नज़र आपके धन पर है, इन्होंने किस तरीके से आप पर स्पेल किया है, किस तरीके से जो है आपके लिए ब्लैक मैजिक किया है, तो अग्नि से, ठीक है। या तो इन्होंने कुछ ऐसा हवन यज्ञ करवाया है, या किसी प्रकार के अग्नि वाले स्थान में, या फिर अग्नि जलाकर चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए रखी है या रखी थी, ठीक है। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। इन्होंने ऐसी चीज़ें रखी थी आपके लिए कि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो ना आए। तो ये भी रिलेटिव की ही ऊर्जा निकल कर आ रही है। और कुछ लोगों, देखिए, रिलेटिव आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसकी पहुंच आपके घर तक है ना, जिसको आप अपना समझते हैं, ऐसे भी किसी व्यक्ति की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। अब हम फिर से कार्ड लेंगे 2 ऑफ कप्स। जैसे मुझे ऊर्जा रिसीव हुई ना, बिल्कुल वैसे ही कार्ड यहाँ पर निकल रहे हैं। इसीलिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर रीडिंग, अभी जब तक मुझे यहाँ पर मैसेज मिलेगा इसी तरीके से करूँगी, फिर हम कार्ड को फिर से सफल करेंगे, ठीक है।
टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बता रहा है ये कार्ड कि दो लोग आपस में मतलब ना किसी को, जैसे हम यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा देख रहे हैं ना, तो बहुत अलग अलग ऊर्जा है ना। आप देखिएगा किसी को आपकी असलियत की जानकारी हो गई है, आप कितने अच्छे हैं, और इस व्यक्ति ने, जो भी इनके आसपास का व्यक्ति है, ये यहाँ तक ये दो लोग आपस में ब्रदर भी हो सकते हैं, आपस में मित्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इन लोगों के बीच में कलेश हो रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति ये जान चुके हैं कि आप बहुत प्योर हैं, आपने कभी भी झूठ नहीं कहा, हमेशा कभी भी छल नहीं किया, हमेशा आपने सत्य कहा है। इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति है जिसके साथ कलेश हो रहा है, इस व्यक्ति ने हमेशा ही आपके तरफ फिंगर पॉइंट किया है, हमेशा ही आपके लिए छल किया है, हमेशा षड्यंत्र किया है, हमेशा आपके बारे में गॉसिप किया है। तो ये बातें जनरली सबके सामने में आ गई है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर इस व्यक्ति से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ठीक है, इनकी बातों से सहमत नहीं है। दिसन यहाँ पर कोई ऐसा मित्र आपके लाइफ में, जैसे कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो बहुत अलग रिसीव हो रही है। किसी की पूरी नज़र, हो सकता है कि पास्ट में ये व्यक्ति मित्र के रूप में आया हो, या किसी हितैषी के रूप में आया हो, या मित्र रूपी शत्रु भी मिलते हैं। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऑनलाइन आपसे जुड़ा हो, मिला हो, इसकी पूरी नज़र, सन का कार्ड है आप कहेंगे, लेकिन जैसे मुझे एनर्जी रिसीव होती है ना, इस व्यक्ति की पूरी नज़र और बुरी नज़र आपके धन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हुए हैं। अब हम जिस तरीके से रीडिंग करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जैसे मुझे मैसेजेस मिलते हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर कार्ड निकला है। और जैसे कुछ लोगों को जो नए हैं उनको शायद समझ में नहीं आता होगा कि मैं पहले से ही कैसे बोलना प्रारंभ कर देती हूँ, तो बाबा जी की कृपा है ना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बस हमेशा श्री सीताराम जी की शरण में रहिए, हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है। ये जो व्यक्ति है जो आपको किसी भी प्रकार से या तो ट्रैवल में मिला है, ट्रैवल करते समय, या तो ऑनलाइन मिला, इससे आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपको जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें कह दी, लेकिन ये व्यक्ति दिल से आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर है। तो आपके लिए डेविल की ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सबसे ज़्यादा आपके लिए डेविल की ऊर्जा आपके ही आसपास के कोई आंट, कोई अंकल, है ना, कोई इस तरीके की ऊर्जा है। मतलब आपके ही रिलेटिव में या आपके पर्सन के रिलेटिव, मतलब कोई भी, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिज करने वाले हैं, तो इस तरीके की ऊर्जा है ना। तो वहाँ से निकल कर आ रही है। आपके जो रियल जो फैमिली है, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत क्लोज फैमिली, वहाँ से निकल कर नहीं आ रही है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको आपने रिप्लाई कर दिया, वहाँ से भी ये ऊर्जा नहीं आ रही है, क्योंकि वो आपके प्योरिटी को समझ पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना, और दूसरी ऊर्जा यही है आउटसाइडर की। ये व्यक्ति ना लगातार आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है, साथ में रही है, मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसको ऐसा लगता है कि ये आपको सपोर्ट कर सकता है। और सपोर्ट करके देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है। ये व्यक्ति आपसे ऐसी बातें करेगा कि मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपके काम को कहां से कहां लेकर जाऊंगा। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो वॉन्ड्स है आपका, ये पूरे वॉन्ड्स को गिरा देगा और सीढ़ी को हटा देगा। इसकी सोच बिल्कुल ऐसी ही है कि आपको नीचे लाना और खुद आपके धन पर आगे बढ़ना, खुद आपकी ऊर्जा पर आगे बढ़ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऊर्जा में आपके धन, आपके प्रोग्रेस पर इनकी बुरी नज़र है। तो आप आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी ही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये जो व्यक्ति है ना, बहुत इनमैच्योर है, बहुत इनमैच्योरिटी से कार्य कर रहा है। कोई और भी व्यक्ति है जो आपके रिलेटिव में, हमने जो बात की ना, कोई ऐसा पर्सन, और ये जो आपके रिलेटिव में है उनकी एज अगर आप पूछेंगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जितना मुझे मैसेज आता है मैं उतना ही बताती हूँ, है ना। तो अभी मुझे एज का यहाँ पर नज़र आ रहा है 55 to 60, ठीक है। इस व्यक्ति की एज हो सकती है या 65 के आसपास, ठीक है। 55 से 65 के आसपास इस व्यक्ति की उम्र हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा खुन्नस खाते हैं आपकी प्रोग्रेस से, और ये आपके ही रिलेटिव में हैं। दूसरी ऊर्जा जो आउटसाइडर की है, ये व्यक्ति
पहले बात तो ये बहुत छली व्यक्ति है, मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि इसने सारी परत लगा के ये व्यक्ति आपसे मिला हो, परत लगा के इसने आपसे बात किया हो, तो आपको इसकी रियल जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नहीं पता होगी। लेकिन फिर भी इसकी एज अगर हम देखते हैं तो 30 से 40, 30 to 45 ईयर आसपास है। और कोई व्यक्ति आपके जो ये व्यक्ति है, जो ये लोभी लोग हैं, उनसे जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हैं, जो यहाँ पर यंग ऊर्जा नज़र आ रही है। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो 8 ऑफ कप्स, आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो, है ना, इसकी कोशिश ये 2 लोग कर रहे हैं। एक तो आपके फैमिली से ही है और एक ये आउटसाइडर है। आउटसाइडर क्यों कर रहे है ना, मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये चाहता है कि ये आपसे मिले, आपको फिर से निगेटिव इन्फ्लुएंस करे और आपकी बार तो इसको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ऐसा ये सोचता है। इसको ऐसा लगता है कि ये आपको ड्रीम में मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि इसके लाइफ में धन की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। आपकी ऊर्जा से या आपकी दुआ से या आपकी ब्लेसिंग से इस व्यक्ति के लाइफ में, जैसे ये व्यक्ति ना, जो मुझे ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही, ये व्यक्ति फर्श से अर्श तक जा रहा था आपसे मिलने के बाद, लेकिन सडन इसका डाउनफॉल हो गया और इसने देखा कि आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है और एक और भी ऊर्जा है कि इसके लाइफ में सडन कुछ चीज़ें हुई है, क्योंकि ये व्यक्ति ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। ये व्यक्ति ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, ये दूसरों की ऊर्जा खींचता है और यही कारण है कि इसका डाउनफॉल हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो व्यक्ति है जो आपके ही आसपास का है, वो डबल फेस मास्क है ना, किसी के फेस पर यहाँ पर मास्क नज़र आ रहा है, वो आपके ही रिलेटिव में जो है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को अभी हमने कहा ना सेकंड कार्ड में कि एक ब्यूटी एंड बिट्स की ऊर्जा है, मतलब ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में आपका किसी न किसी पास्ट लाइफ में आपका इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन था, लेकिन इस लाइफ में नहीं है। इस लाइफ में इसने हड़बड़ी में जो कुछ भी कहा है वो उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो लोग आउटसाइडर आपकी ऊर्जा के लिए हवन पूजन और आपकी ऊर्जा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कोई ऐसे साइकिक मीडियम भी हो सकते हैं, कोई तांत्रिक भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो 2 लोगों की आपस में कलेश हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि किसी को पता चल गया है कि किसी ने आपके चाइल्डहुड से या आपके टीनेज से आपकी ऊर्जा को स्टक करवाया है। यहाँ पर 2 लोग शामिल हैं, 2 सेम एज के हैं, ठीक है। जो मैंने आपको एज बताया है उसी एज में 2 लोग हैं, मैच्योर मैन, ठीक है। वुमेन भी है लेकिन मैच्योर मैन यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये 2 लोग आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ना ही मिले इनको, मतलब ये अगर घर लेना चाहते हैं इनको घर ना मिले, ये अगर गाड़ी लेना चाहते हैं ना मिले, अगर ये स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं हो, अगर इनके पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, यदि कोई व्यक्ति इनकी हेल्प करना चाहता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो आपके तरफ देख रहे हैं, वो हेल्प आपको ना मिले, आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता वैसे है नहीं, ठीक है, ये ना मिले, इसके लिए ये 2 लोग तंत्र क्रिया करवाते हैं, ठीक है। आपके ही रिलेटिव में 2 ऐसे लोग हैं जो आपके लिए जाते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत गहरी काली क्रिया और बहुत ही गहरा स्थान है, उस स्थान में ये लोग जाते हैं और आपके लिए कुछ चीज़ें इन्होंने ये दबाए थे, ये भूमि में दबाया गया था, ठीक है। और वहाँ से जब यहाँ पर ये लोग हवन कर रहे हैं ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप पूजन पाठ करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो बारिश हो जाती है और जो कुछ भी ये लोग दबा के आते हैं वो चीज़ें बाहर आ जाती है। अद्भुत ऊर्जा है। तो ये जो तांत्रिक है, ये जो साइकिक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है कि ये कैसे हो रहा है। और आपकी अब जो आपकी एनर्जी है, आपकी दी हुई या कोई भी चीज़, आपने अपनी एनर्जी को कट कर दिया है किसी भी प्रकार से इंट्यूटिव लेवल पर, तो ये अगर आपकी कोई सामग्री को लेकर भी जाते हैं तो उसमें वो एनर्जी नहीं रहती है यदि किसी से लेकर। लेकिन इससे पहले इन लोगों ने 10 ऑफ सोर्स आपके तरफ ये काली क्रिया करवाई है, आपके तरफ काली क्रिया दोनों ही ऊर्जा में हुई है।
आउटसाइडर ने भी करवाया है, जो मैंने कहा कि ये व्यक्ति खुद ही ब्लैक मैजिक सीख रहा है या ब्लैक मैजिक करवाता है किसी फीमेल से, ठीक है। और आपके आसपास के जो रिलेटिव के हैं, दो लोग उसके साथ कोई ऐसी फीमेल है, 2 मेल और 1 फीमेल। आपके लिए इन्होंने कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें की है जिसे हम निगेटिव तंत्र क्रिया कहेंगे, वो चीज़ें आपकी हील्ड हो गई है। जस्टिस का कार्ड, जय माता दी। बस यही कारण है कि ये लोग सब एकदम थरथराए हुए हैं, एकदम घबराए हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। अब इनमें से जो जेन्युइन है उनसे आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन जो इमोशनली आपको ब्लॉक करना चाहेंगे वो व्यक्ति आपसे बहुत इमोशनली बात करेंगे। यही व्यक्ति जो आपके, जैसे मैंने कहा, रिलेटिव में है, ये व्यक्ति हो सकता है आगे आने वाले समय में जब इसके तरफ वो बैकफायर हो या इसके किसी लव्स वन की तरफ वो बैकफायर हो, तो ये व्यक्ति 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अरे जो भी आपको बोलते हो, अरे हमारे लाइफ में ऐसा हो गया, मतलब रोने वाली ऊर्जा है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया, क्या हो गया, अरे देखो क्या हो गया, थोड़ा सा देख दो। अगर टैरो कार्ड रीडर हैं तो थोड़ा देख के बता दो। अगर आप हीलर हैं तो बताओ तो थोड़ा सा उपाय मुझे। इस तरीके से ये आपसे बात करेंगे, मैनुपुलेट। ये व्यक्ति बहुत बड़ा मैनुपुलेटर है। अगर ये व्यक्ति रो के भी आपसे फ़ोन में बात करे, क्योंकि ये जो कलेश हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो किसी न किसी माध्यम को, आपके किसी क्लोज वन को ये बात पहले से बोल चुके हैं, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा, जो ये आपको फ़ोन में बोलना चाहते हैं ना, वो चीज़ें पहले से हो चुकी है, लेकिन किसी ने डायरेक्ट मना कर दिया है कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँ, तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया, वो क्यों करेगी, वो क्यों करेगा हेल्प। इस तरीके की बातें चल रही है। तो फैमिली में ही बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है द हाई प्रीस्ट आपको ऐसा लगा हो कि कुछ बात है जो छुपी हुई है, तो यही बात है जो छुपी हुई है, ठीक है। ये जीवन की पुस्तक का सबसे बुरा अध्याय, ये जो लोग हैं ना आपके लाइफ में, जिनके बारे में भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये सबसे बुरे अध्याय हैं। ये बहुत बड़ा कार्मिक टाई है आपका, जो कि हट गया है। ये भी याद रखिएगा, जो ये रिलेटिव है ना, जो कोई भी कनेक्शन में है, ये रिलेटिव जो है ना, इसके साथ आपका जो भी कर्मा लेन देन था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। अब अगर आप इसकी हेल्प करते हैं तो फिर से कर्मा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये यही चाहते हैं, बार बार ये व्यक्ति आपको नीचे खींचकर खुद ऊपर चढ़ना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि पीड़ा का समय अब इस आउटसाइडर का है। जैसे कि हमने देखा कि ये आपके तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि इसके लाइफ में मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। जैसे ये नीचे गिर गया है, लेकिन आपकी मदद करूंगा, इस तरीके से आपसे जुड़ेगा। लेकिन याद रखिए, मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। इस व्यक्ति के लाइफ में बैकफायर हो गया है। जैसे किसी के घर में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ कलह कलेश हो गया है, ठीक है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। अब ये लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, ये लोग ये कर सकते हैं कि आपको, आपके लव्स वन के लिए निगेटिव थॉट डालेंगे, ठीक है, कि हमने तो सब कुछ अच्छा किया भाई, ये फ़ोन में ये हमने तो कुछ नहीं किया, देखो ये सीधा बनता था ना, या ये सीधा बनती थी, इसी ने ही किया है। ये मैनुपुलेटर हैं, ये बात याद रखिएगा। इसलिए कहा जा रहा है अपने दुख दर्द की चर्चा कम कर दीजिए, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है और आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है और कौन अपना है और कौन पराया है, और कौन किस पराये को आपने अपना समझा वो सबसे ज़्यादा छली है, और किस अपने को आपने बहुत ज़्यादा अपना समझा और वो पराया निकला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे 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 समझ में आने वाली है। और सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही है ना, तो आभारी रहिए बाबा जी के, क्योंकि इतना ये रीडिंग में ही इतना कन्फ्यूज़न, इतना ऐसी ऊर्जा है कि डिसबैलेंस वाली ऊर्जा, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई सीढ़ी खींच रहा है ना, कोई चढ़ने ही नहीं दे रहा है सीढ़ी, कोई सीढ़ी के बीच में खड़ा हुआ है, किसी को अपनी बातें करनी है आपसे, किसी को अपना भड़ास निकालना है, किसी को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। तो ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि यू विल रिकॉग्नाइज्ड। आपके जो हेटर्स हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र से हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो मित्र रूपी शत्रु हो, और चाहे वो आपके आसपास के हो, इनको ये पता चल गया है कि यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। आपके
के ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। ये इनमें से बहुत लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि जब लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन जो लाठी है ना, वो लाठी का दर्द इनको पता चल गया है। डिवाइन प्लान, और आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन प्लान पर पूरी तरीके से भरोसा कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, पेशेंसली, धैर्य के साथ, बहुत हड़बड़ी में मत कीजिए। कोई भी कार्य, कुछ लेना है, कुछ करना है, हड़बड़ी में मत कीजिए। शांत मन से मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, और रेकी हीलिंग सीख कर खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। और फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि डिसीजन पावर नहीं है, मेकिंग नहीं है, इंट्यूशन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी लर्न कर सकते हैं। और आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी बताते तो भी बाबा जी की कृपा से सारी चीज़ें पता चल जाती है। पर अगर आप बता देते हैं तो वहाँ से सच्चाई की, जब भी हम कोई पोर्टल ओपन करते हैं ना, तो सच से हमें ओपन करना चाहिए। तो जब आप किसी को मैसेज करते हैं ना, तो वो सच्चाई के साथ रहें, ताकि आपको सच्चा ज्ञान मिले, ताकि आपको सच्चा, जो आप खुद तो चाहते हैं ना कि आपको जो रेमेडी मिले, आपको जो रीडिंग मिले, वो रियल मिले, तो आप भी अपने बारे में रियल ही बताइए, है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने पूछा था अब इस चैनल में या सेकंड चैनल में कि स्टोर कहाँ है, तो आप इस चैनल पर, जब आप पूरे चैनल में जाएंगे, चैनल को जब आप स्क्रॉल करेंगे, है ना, तो उसमें सारी चीज़ें रहती है ना, प्लेलिस्ट रहता है, पोस्ट रहता है, उसके सबसे लास्ट में, आखिरी में आपको मिलेगा स्टोर। वो स्टोर के अंदर जाकर अभी इस वक्त में आप जो त्यौहार आ रहा है, नवरात्र का समय, फिर उसके बाद दशहरे का, फिर दीपावली का, उसमें आपको अगर कुछ भी सामग्री जो हम ऑनलाइन लेते हैं, अगर आपको लेना है, आपकी मर्जी है, फिर आप ले सकते हैं। बाकी आप देखने के लिए तो जा ही सकते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी।